नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और आपने मनीष कश्यप का वह वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें वे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सियां फेंकते दिखाए जा रहे हैं। हम दिखाए जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनीष कश्यप को न मित्रों की कमी है और न दुश्मनों की। मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है या वायरल किया जा रहा है। इसमें मनीष कश्यप चनपटिया में, जहां से वे जन सुराज के प्रत्याशी हो सकते हैं, उस सभा में प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सी फेंक रहे हैं और यह इस बात को इस तरह पेश किया जा रहा है कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सियां फेंक रहे हैं, मतलब प्रशांत किशोर की सभा को विफल करने की कोशिश करना है, जबकि कहानी कुछ और है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। मनीष कश्यप के विधानसभा क्षेत्र चनपटिया, जहां से वे आते हैं, वहां प्रशांत किशोर की सभा थी। उस सभा में 2 दिन पहले, उस सभा में प्रशांत किशोर के आने से पहले मनीष कश्यप पहुंचते हैं अपने भाई करण के साथ और जायजा लेना शुरू करते हैं तैयारियों का। जब वे जायजा लेना शुरू करते हैं, इस दौरान कुछ लोग जो वहां स्थानीय लोग थे, उसमें से एक शख्स ने प्रशांत किशोर के भाई करण को गाली दे दी। उस वक्त मनीष करण के साथ मौजूद नहीं थे, वे दूर जिधर कुर्सियां बिछी हुई थी उसका जायजा ले रहे थे। जब मनीष कश्यप ने यह देखा कि उनके भाई के साथ कुछ लोग उलझ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, तो वे भागकर अपने भाई के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस दौरान रास्ते में एक कुर्सी आई तो जल्दी में उन्होंने कुर्सी को उठाकर पीछे फेंक दिया और भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचे और उन लोगों से पूछा कि क्या मामला हुआ, और उसके बाद मामले को सुलझाया, लड़ाई खत्म कराई। लेकिन मनीष कश्यप के जो बहुत ज़्यादा चाहने वाले, उनके मित्र कहें, विरोधी कहें हैं, वो इसे इस रूप में वायरल कर रहे हैं कि देखिए, मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर के कार्यक्रम स्थल पर, सभा स्थल पर कुर्सियां फेंक दी। मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर के कार्यक्रम को असफल बनाने की कोशिश की और इसीलिए मनीष कश्यप को चनपटिया से टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो यह इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी यह है कि सवाल टिकट का है बाबू भैया। कैसे टिकट का है बाबू भैया? कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में थे, बाद में वे जन सुराज में आ गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। जब जन सुराज में आए तो यह चर्चा तेजी से फैली और आज भी है कि मनीष कश्यप चनपटिया से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार हों और चनपटिया से प्रशांत किशोर ने मन बना लिया है मनीष कश्यप को उतारने का। लेकिन जो लोग पहले से वहां सक्रिय थे जनसुराज में और जिनकी चाहत थी कि वे जनसुराज के प्रत्याशी हों चनपटिया से, वे लोग इससे नाराज हैं। उनको लग रहा है कि टिकट तो हमें मिलना चाहिए, उनके दिलों में भी टिकट पाने की ख्वाहिश है और यह सारा षड्यंत्र वहीं से है। वे लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मनीष कश्यप का टिकट प्रशांत किशोर काट दें, कुछ ऐसा हो जाए कि मनीष कश्यप को वहां से टिकट न मिले और इसीलिए यह सारी कोशिशें की जा रही हैं। प्रशांत किशोर ने कई बार मनीष कश्यप को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। मनीष कश्यप को लेकर उनसे कई बार सवाल किए गए कि मनीष कश्यप जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने आपको कारोबारी कहा था। मनीष कश्यप ने कई महापुरुषों के लिए, जैसे महात्मा गांधी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो कि जिसके लिए उनको क्षमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप तो महात्मा गांधी का खुद को अनुयायी बताते हैं। तो प्रशांत किशोर ने इसका जवाब इस तरह दिया था कि मनीष कश्यप जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने जो किया वो भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, सिद्धांतों के मुताबिक किया। अब वे जन सुराज में हैं, तो जब वे जन सुराज में हैं तो जन सुराज के मूल्यों के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर ने कभी ऐसा कहा कि मनीष कश्यप को उन चीज़ों की सज़ा दी जाएगी, उन बयानों की सज़ा दी जाएगी जो उन्होंने वहाँ रहते दिया था, भारतीय जनता पार्टी में रहते दिया था? नहीं।
प्रशांत किशोर ने कहा कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है और बिहार के बेटे से अगर गलती हुई है, कुछ ऐसी मेरे बारे में कहा हो या महात्मा गांधी के बारे में कहा हो या किसी और के बारे में कहा हो, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कहा है। अब वे जनसुराज में, अगर जनसुराज में आने के बाद उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी की है तो आप बताइए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन मनीष कश्यप को दुश्मनों की और दोस्तों की, दोनों की ही कोई कमी नहीं है। आप मनीष कश्यप के बारे में एक वीडियो डालिए, लाख लोग तो देख ही लेंगे और इसी वजह से मनीष कश्यप कई बार टारगेट में भी आ जाते हैं। तो फिर एक बार मनीष कश्यप टारगेट में हैं और उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कुर्सियां फेंकने का, प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा करने का। लेकिन कहानी कुछ और है, जो कहानी हमने आपके साथ शेयर की। तो आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।